अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी स्टडी बॉडी का हो गया, तो उससे रिलेटेड भी हम लेक्चर डालते हैं। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, उसको भी डिस्कस करके हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जो है वो अगस्त 3 से स्टार्ट होने वाला है, और आप लोगों का जो पहला पेपर है वो BLI 222 है। तो उससे उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो कवर करवा दिया है। तो इसमें हम पेपर कोड BLI 221 का कवर करवाएंगे, जिसमें 11 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं अलग मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ हम एक शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ भी लेके आएंगे। जैसे हमने BLI 221 का लिया था, वैसे ही हम BLI 221 का भी कराएंगे। और बाकी जितने भी पेपर कोड हैं उन सबका ऐसे ही करवाने वाले हैं। तो 5-6 दिनों में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर आप अपना आराम से अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का पहला पेपर जो है उसको तो हमने कवर करा दिया है। तो उसको आप लोग कवर कर लें। फिर ये 222 का है, सॉरी 221 का है, 222 का ऑलरेडी करवा दिया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी जो है वो एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर आपका कवर करवा दिया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करवाए हैं। और उससे रिलेटेड देखिए, आपको एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 5 जो इसमें से जो 10 नंबर है, ये तो ये पक्का ही समझे, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में से चाहे वो कोई भी लाइब्रेरी हो, जैसे नेशनल लाइब्रेरी हो गया, या फिर एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, हाइब्रिड लाइब्रेरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी हो गया, तो इनमें से किसी न किसी से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी का बताएं या और विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है जो कि, और ऊपर वाले पे स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ऑल टाइम फेवरेट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अलॉन्ग विद इट्स इम्प्लीकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इस पर भी लगाएं। इससे क्वेश्चन शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों में देखने को मिलेगा, जैसे ऊपर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से देखने को मिलेगा। तो 10 और 10 आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, अगर आपने सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर कर लिया है तो। उसके अलावा मैं आपको और भी बताऊंगा जिससे आपके और अच्छे नंबर आए, और इसमें साथ में मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। हालांकि मैं सब में बता रहा हूँ, बट मैं नहीं चाह रहा कि अगर आप नए यूज़र हो, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस बात से चूक जाए कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी, क्योंकि उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था, और इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है डिटेल में। पूरा जो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसको कवर कराया है, तो उसको जरूर देखें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेट इन विच लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैज़ बीन पास्ड ईयर वाइज। डिस्कस द प्रोविज़न ऑफ केरला स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो जो है वो कवर कराए थे, जिसमें जितनी भी स्टेट में जितनी भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो बिल पास हुआ है उसको हमने पूरा कवर कराया था। और साथ में मैंने बताया भी था आपको कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में है वो देखने को मिलता है, तो उसका भी लिंक ऊपर मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज। तो इससे रिलेटेड आता है, जैसे पेटेंट हो गया आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन भी आता है, और इसको हमने थ्योरी में कवर कराया था जब BLI 221 में। फिर इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्या बेसिक पर्पस है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क का, उसको डिस्कस करना है ब्रीफ में, और मेजर कंपोनेंट साथ में उसके बताने हैं। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। जो अलग अलग परसेप्शन है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का वो बताने हैं। और सेवन्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इन प्रमोशन ऑफ
पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यहाँ पे बोलता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताएं। तो जैसे यहाँ पे तो RRLF हो गया, या फिर जैसे ALA हो गया, ILA हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, फिर या फिर यहाँ पे यूनेस्को हो गया, इस तरीके से मतलब जितनी भी नेसेकेयर हो गया, इन सब ऑर्गेनाइजेशन का रोल वगैरह ये पूछता है। तो यहाँ पे मैंने ये एक मतलब लेके आया हूँ। इसके अलावा और भी आता है तो उसको भी आप कवर कर लेना। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट हो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। तो राजा राम मोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब लाइब्रेरी फाउंडेशन है जिसको आपको कवर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। 8th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ ALA। जो एक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ALA, दैट इज़ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जैसे RRLF है, ऐसे ही ALA है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। फिर 9th क्वेश्चन है, डिफाइन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को डिफाइन करें। जैसे ऊपर अभी बताया था स्टेट वाइज लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कब कब पास हो वो बताना है। यहाँ पे उसी को डिफाइन करना है कि होता क्या है, और यहाँ पे बताना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ऊपर बताया था कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल जो होते हैं उनके बारे में भी पूछता है क्वेश्चन में। तो इसमें बताना है कि जो रोल क्या है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का इन प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशन इन इंडिया। लाइब्रेरी प्रोफेशन को इंडिया में फ्लरिश करने का इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। 11th क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ महाराष्ट्र एंड बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का ले सकता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मद्रास हो गया। तो इन सबको आप लोग कवर कर लेना। उसको मैंने ऊपर ही बताया था कि इसका हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो देखिए क्वेश्चन का जो बोलने का तरीका है वो बदल सकता है, पर क्वेश्चन का जो मतलब है, मेन जो उसका पॉइंट है वो सेम रहेगा। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 12, डिस्क्राइब द नीड, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाएं। जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जैसे कि हाउ टू बिहेव विद यूज़र, जो यूज़र आ रहा है उसके साथ हमें कैसे पोलाइट डील करना है, उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो चाहे कितना भी मतलब हाँ, और उसके टाइम को मतलब अगर जैसे आपकी लाइब्रेरी में जो बुकें नहीं हैं तो उसको अगर नहीं मिल रही हैं तो उसको बोल देना है कि मतलब हम रेफरेंस दे रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, या हम आपके लिए मंगा देंगे। तो इस तरीके से आप मतलब बहुत ही हम्बल तरीके से आपको लाइब्रेरियन अगर प्रोफेशन में है तो हम्बल तरीके से आपको मतलब पेश आना है अपने यूज़र के साथ। और भी बहुत सारे मतलब एथिक्स हैं जिसको आपको स्टडी करेंगे, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरी एंड द प्रॉब्लम विच अफेक्ट इट्स इम्प्लीकेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव जो कि रिसोर्स शेयरिंग में होता है लाइब्रेरी में, और बताना है एंड द प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट इट्स इम्प्लीकेशन, और कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं जो इसके मतलब इम्प्लीकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो उसके साथ अब ये 2 और क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। देखिए सेम क्वेश्चन है, बट जो कहने का तरीका है वो बदल रहा है। मेन उनका जो मतलब मोटिव है वो वही है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, और इसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। फिर व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इसके मेन कंपोनेंट क्या है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के। फिर 15 क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द न्यू इनसाइट एंड वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट में ही बता दिया था कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन आते हैं, और एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, चाहे तो एक लाइब्रेरी साइंस का लॉ पूछ लेगा, या फिर 2 पूछ सकता है, या फिर सारी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा मतलब अपने आप को पूरा तैयार रखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे
वो मैंने बता दिया। आप इनको सबको करें, सारे टॉपिक को कवर कर लें। इनके अलावा आपको कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आप इनको कर लेंगे तो आपके जो 40 नंबर है, 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, 5-10 नंबर आपके लिखने के तरीके पे से काट सकता है जो एग्ज़ामिनर है। अब जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जैसे ब्रीफली डिस्कस द इनसाइट एंड द वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहले तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लाइब्रेरी साइंस के बारे में, जो लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो आपका वो बन जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। हेडिंग जरूर डालना है इंट्रोडक्शन करके, और 5 लाइनें इसको या 4 लाइनें इसमें लिख देना है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको बॉडी लिखना है जो यहाँ पे पूछा गया है। इसमें आपको डिस्कस करना है वाइडर जो इंटरप्रिटेशन है 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस को। पूरा लिखने के बाद आपको ये पूरा बॉडी हो जाएगा, और लास्ट में आपको कंक्लूजन का हेडिंग डालना है जिसमें आप कंक्लूड करेंगे कि मतलब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो वो किसने दिया। ये तो आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन बन जाएगा। इसमें उसका जो उद्देश्य है, क्या वो फिलफिल करता है नहीं करता है, या फिर जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लाइब्रेरी साइंस के लॉज में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप कवर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आप डायग्राम या फ्लो चार्ट या पाई चार्ट के थ्रू अगर दिखाना चाहते हैं, हालांकि वो ज़्यादा सही रहेगा। वो सब भी आप ज़रूर कोट करें, और एग्जांपल पुट करेंगे तो क्वेश्चन का जो लिखने का जो मैटर है वो बढ़ जाएगा, और आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका नंबर जो है वो काफ़ी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा जब आपके मार्कशीट आएंगे। तो ये सब तो बात की बातें हैं। बाकी अभी तो आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो आप डिसाइड करें। बट हमने आपको एक राह दिखा दिया है, और इसी पे आपको चल के अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से किसी अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।